अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। आपसे हमको आपको कंप्यूटर स्टडीज़ जो एसएससी का एक सब्जेक्ट है वो सिखाया जाएगा ऑनलाइन। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को लाइक करना है। और आप देख सकते हो हर रोज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। सो आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है HTML फॉर्म्स विद द यूज़ ऑफ कंपोजर। कंपोजर आपको चाहिए होगा, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप google.com पे जाना होगा और google.com के जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे कंपोजर लिखना है सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन में। आपको ये पहली लिंक जो मिलेगी composer.net, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ आपको क्लिक नहीं करना है, पर यहाँ पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको डायरेक्टली डाउनलोड पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक है जो डेवलपमेंट वर्जन है और दूसरा स्टेबल वर्जन है। तो आपको यहाँ से स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना है, वो आपको आसानी रहेगी सब कुछ करने के लिए। इसके लिए आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली 4 सेकंड के बाद चालू हो जाएगा। ये आपका डाउनलोड शुरू हो गया है। मुझे वीडियो पॉज कर लीजिए दीजिए। तो डाउनलोड होने के बाद मैं फिर से उसको रिज्यूम। तो ये अपना कंपोजर डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको ये जिप फाइल है, तो अगर आपके पास WinRAR नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। पर अगर है तो अच्छा है, पर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे WinRAR डाउनलोड करते हैं। आपको फिर से google.com पे जाना है और यहाँ पे लिखना है WinRAR फाइल हिप्पो। सो आपका जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको फॉलो करना है। अगर आप फाइल हिप्पो नहीं लिखते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। बट फाइल हिप्पो ऐसी एक वेबसाइट है जहाँ से आपको सब कुछ इजीली मिल सकता है। तो मैं फाइल हिप्पो पे जा सकता हूँ, जाके इसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मेरे सिस्टम में मौजूद है, तो मैं उसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है और कंपोजर को एक्सट्रैक्ट टू, मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे इजी रहेगा ढूंढना। ठीक है, ये सब मैं बंद कर रहा हूँ। ये रहा मेरा कंपोजर का फोल्डर। उसमें आपको जाके ये वाली फाइल ढूंढनी है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप कंपोजर लिखोगे। कंपोजर तो सबसे पहली वाली जो फाइल है वही आपको खोलनी है यहाँ पे। तो ये आपका कंपोजर रेडी है यूज़ करने के लिए। अभी यहाँ पे आपको ये टिप्स दे रहा है। अगर आपको टिप्स चाहिए हर बार तो आप यहाँ पे टिक करे रखोगे, नहीं चाहिए तो ये टिक हटा के क्लोज कर सकते हो। तो अगली बार आपको टिप्स नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी ये आपका कंपोजर डाउनलोड हो गया है, रेडी है, चल और बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे आपको साइट मैनेजर, इसको साइट मैनेजर बोलते हैं। अगर इसको आपको हाइड करना है या नहीं चाहिए तो आप व्यू में जा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, ये नहीं दिख रहा है, तो अभी आप व्यू में जाके तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, तो आपको गायब हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो फिर से वहाँ पे जाके उसको निकाल सकते हो। मतलब व्यू में जाके शो एंड हाइड, मैं उसको निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं है। ये अपनी रूलर है, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर और ये है वर्टिकल रूलर। ओके, और इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम शो होगा। ये इसको बोलते हैं कंपोजिट मेनू बार, एक और दो लाइन। इसको फॉर्मेट टूल बार 1 और ये फॉर्मेट टूल बार 2। चलो, तो हमारा सबसे पहला है फॉर्म। फॉर्म क्या है? फॉर्म इज नथिंग बट अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसमें आपको जो भी कलेक्ट करना है डेटा यूजर से, वो एलिमेंट्स आप रख सकते हो। जैसे कि एक बर्तन ले लो, उसमें आपने कुछ खाने की चीज़ रख दी, जैसे ऐसा ही। आपको फॉर्म ऐड कहाँ से करना है? तो कंपोजर में तो बहुत सिंपल है। कैसे आप फॉर्म ऐड करोगे? तो एक ऑप्शन है इंसर्ट में जाके फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करना है तो वो आपका फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म इंसर्ट करने से पहले मुझे मेरे वेबसाइट पे एक टाइट हेडिंग दिखाना है। तो हेडिंग के लिए मैं पहले हेडिंग ऐड करूँगा, बाद में मेरा अलाइनमेंट के लिए, मेरा फॉर्म की चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक दिखे उसके लिए मैं टेबल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम
लिख देते हैं मुझे जो भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर मुझे यहाँ पे उसको बीच में चाहिए, तो यहाँ से बीच में, अगर राइट में चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट करना है, और लेफ़्ट में चाहिए तो ये। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही आता है। अगर मुझे सेंटर में ही चाहिए, वो अच्छा दिखता है तो सेंटर में। और यहाँ से मुझे हेडिंग 1 सिलेक्ट करना है, जो सबसे बड़ा अपना हेडिंग रहेगा। इससे बड़ी कोई साइज़ आती नहीं है, H1 वो सबसे बड़ा है। अभी ये तो हो गया। अभी मुझे इसके नीचे एक टेबल चाहिए जिसमें क्या है, मेरा फॉर्म बनेगा। पर याद रखना कि सबसे पहले आपको फॉर्म बनाना है, बाद में आपको टेबल बनाना है। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो वेबसाइट वेब पेज है वो बहुत अच्छा बनेगा। सो फॉर्म ऐड करते हैं। अभी आप HTML में कुछ भी बनाते हो तो उसका एक नाम देना पड़ता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सो यहाँ पे मैं फॉर्म बना रहा हूँ तो फॉर्म का भी मुझे नाम वैसे ही देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि ये आपका वेब पेज पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ यहाँ ही रहेगा। मतलब एक उसको पहचान पत्र के लिए ही चाहिए, कहीं पे दिखाई नहीं देता है वो। एक्शन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हैश लिख रहा हूँ सिर्फ। हैश मतलब क्या, कि जब भी कोई सबमिट बटन पे टिक करे तो ये वाला पेज ही खुलना चाहिए, कोई दूसरा नहीं खुलेगा। ठीक है, कोई दूसरा पेज नहीं खुलेगा, यही पेज खुलेगा। सो एक्शन तो आपको पता ही, मैं आपको बाद में समझाऊंगा एक्शन क्या है। और मेथड भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे फॉर्म बना देने दीजिए। सो अगर फॉर्म बन जाएगा तो मैं आपको सब कुछ एकदम इजीली समझा सकता हूँ। नाउ मैंने ये जो आपको बॉर्डर्स दिख रही है वो आपको प्रीव्यू मोड में नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रीव्यू मोड क्या है एग्जैक्टली जो ब्राउज़र में जैसा दिखेगा वो प्रीव्यू मोड आपको दिखाएगा। सोर्स कोड में आपको सोर्स दिखेगा, और HTML टैग्स में सब टैग्स दिखेगा कि कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे कि बॉडी है, div है, और ये H1 हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये बॉडी और div ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और फॉर्म हमने ऐड किया जो आया है। अभी मैं नॉर्मल मोड में फिर से जा रहा हूँ, और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो फॉर्म की लाइन है। अभी मुझे यहाँ पे एक टेबल चाहिए, तो टेबल हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं या यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल। पर मैं यहाँ से इजीली ऐड कर सकता हूँ, तो मैं अंदर क्यों जाऊँ। और यहाँ पे दो चीज़ है टेबल की, एक तो ये है, ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, और ये मेरी कॉलम हो गई। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ऐसे कॉलम हो गई। तो यहाँ पे मैं दो कॉलम और दो रो ऐड करूँगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बस उसको क्लिक करके वहाँ पे ही आपको क्लिक कर देना है, तो वो दो कॉलम और दो रो ऐड कर देगा। अभी ऐड करने के बाद ये बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए पहले तो ये जो फॉर्म है वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो टेबल साइड पे आएगा तो फॉर्म सेंटर में नहीं आएगा, तो मुझे उसको सेंटर में लेना है। फिर दूसरी ये बॉर्डर जो है वो बहुत बड़ी दिख रही है, तो मुझे वो बॉर्डर्स भी निकाल देनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ डबल क्लिक करूँगा उसके ऊपर, और यहाँ पे दो टैब है, एक तो सेल है और टेबल। बाय डिफ़ॉल्ट सेल खुलेगा तो आपको टेबल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे टेबल की जो विड्थ होती है वो पिक्सल में है। पर हमें सबसे पहला तो क्या करना है कि इसको विंडोज़ में कर देना है। और यहाँ पे अगर विंडोज़ में पहले से ही है तो आप उसको चेंज मत कीजिएगा, पर अगर पिक्सल में है तो आप उसको विंडोज़ पे कर दीजिएगा, परसेंटेज ऑफ विंडोज़ पे। और यहाँ पे सिर्फ 35% इज़ इनफ फॉर अस, उससे ज़्यादा हमें नहीं लिखनी। अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो, पर वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर बॉर्डर्स जो है उसको ज़ीरो कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन है, ये टेबल जो है हमें यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन हमें सेंटर में कर देना है बस। टेबल अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई, ये देखो आपका आ गया। अब ये अलाइंस आपको ब्राउज़र में नहीं दिखेगी, क्योंकि वो जस्ट एन इमेजनरी लाइन, वो एक इमेजनरी लाइन्स है। जैसे आप प्रीव्यू में देखोगे तो आपको कोई लाइन नहीं दिख रही है, हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा ब्राउज़र में देखोगे तो कि यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, चलो अभी हम अपने फॉर्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारे कोर्स में, फॉर्म हमने देख लिया है कैसे बनाते हैं। अभी दूसरा है इनपुट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया, वो सब हम देखेंगे। इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट एन ऑप्शन। अब यहाँ पे लेबल्स भी आएगा, फॉर्म के अंदर लेबल्स भी आते हैं, इनपुट भी आता है, टेक्स्ट एरिया भी आता है, और सिलेक्शन मेनू भी आता है, और साथ में सबमिट और रीसेट बटन भी आते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट एरिया,
टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी नॉट टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स वो इनपुट एलिमेंट से ही बनता है। अभी इनपुट एलिमेंट से क्या क्या चीज़ बनती है वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है आपको। इनपुट एलिमेंट से रेडियो बटन बनता है, चेक बॉक्स बनता है, टेक्स्ट बॉक्स बनता है, पासवर्ड बनता है, सबमिट बनता है, रीसेट बनता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, इसको टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं पूरा। सिर्फ कंपोजर में टेक्स्ट लिखा जा HTML में उसको टेक्स्ट लिखा जाता है। सो सबसे पहला मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। जैसे ही आप फर्स्ट नेम लिख रहे हो तो ये आपका जो सेल है वो चौड़ा हो गया, पर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे सेंटर तक ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और फिर से उसको ऐसे धक्का मारूँगा। ये मेरा माउस से पकड़ के उसको ऐसे धक्का मारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा जैसे जहाँ पे आपको चाहिए। अभी यहाँ पे आपको माउस से भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, पर मुझे क्या करना है, माउस का यूज़ नहीं करना है, मैं टैब की का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं टैब की दबाऊँगा वो दूसरे सेल पे चला जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म के बाजू में एक ड्रॉप डाउन मेनू है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, उसमें फॉर्म फील्ड पे जाना है आपको। और फॉर्म फील्ड में आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही आएगा, पर अगर नहीं आता है तो आपको टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको कुछ भी HTML में बनाना है उसका नाम देना है, तो यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है। मैं इसका नाम देता हूँ एफ नेम, और आपको अगर शॉर्ट में देना हो तो T1 भी दे सकते हो, ये कहीं पे भी विजिबल नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गया। ऐसे ही अगर मुझे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं दूसरा ऐड करूँगा। मैं आपके बुक में 3 चीज़ है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मुझे मिडल नेम ऐड नहीं करना है। अभी मैं टैब की का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर शिफ्ट टैप करोगे तो वो पीछे जाएगा और शिफ्ट टैप दबाओगे तो वो आगे आएगा। अभी यहाँ पे मुझे फिर से एक इनपुट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे जाके फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट, उसका नाम दे देते हैं T2। आपको कुछ दूसरा देना है तो वो भी दे सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और दूसरा है अभी जेंडर। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपकी नई रो कैसे नीचे आ गई टेबल में। तो अगर आप यहाँ पे लास्ट सेल पे हो और आप टैब की प्रेस कर रहे हो अपने कीबोर्ड पे, तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन नीचे आ जाएगी, आपको अलग से ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेंडर। अभी आपको मैं समझा दूँ कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सो रेडियो बटन में क्या होता है कि आपके पास अगर 10 ऑप्शंस है तो रेडियो बटन में आपका यूज़र कोई भी एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकता है। देख रहे हो यहाँ पे, जनरली यूज टू सिलेक्ट अ सिंगल आइटम फ्रॉम गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स। सो यहाँ पे मैं रेडियो बटन यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे जेंडर में कोई भी यूज़र है जो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, वो दोनों पे सिलेक्ट नहीं कर सकता है। मुझे यूज़र को ऐसी रिस्ट्रिक्शन देनी है कि वो कोई एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सके, तो इसके लिए यहाँ पे रेडियो बटन यूज़ करेंगे। और चेक बॉक्स में क्या है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है आपके पास के आपके यूज़र को एक से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट करनी पड़ सकती है, जैसे कि सब्जेक्ट्स है या हॉबीज़ है। हॉबीज़ एक से ज़्यादा होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर आदमी का हॉबीज़ है क्रिकेट, सिंगिंग, म्यूज़िक, तीनों तीन है उसके, तो तीनों तीन भी सिलेक्ट कर सकता है। तो जब आपको आपके यूज़र को एक से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देनी हो तो आप चेक बॉक्स यूज़ करोगे। और अगर आपके यूज़र्स को ऐसा रहना है कि भाई नहीं तुझे एक ही सिलेक्ट करनी है, तो आप उसको वो भी रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो हम चेक बॉक्स रेडियो बटन बना रहे हैं अपने जेंडर के लिए। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सब लेबल यूज़ करेंगे, जैसे मेल और फीमेल। तो यहाँ पे मैं पहले मेल लिख देता हूँ और फिर मेल का रेडियो बटन ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जाके फॉर्म फील्ड और इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट के बदले आपको रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। अभी रेडियो बटन में क्या है कि फॉर एग्जांपल जेंडर, उसमें 2 चीज़ें मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के जो रेडियो बटन है उसका नाम आपको एक ही रखना है। अगर आप नाम अलग अलग रखोगे तो वो काम नहीं आएगा, वो बिहेव अजीब तरीके से करेगा।
तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जब भी आप एक ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप ऑफ आइटम, तो उसके अंदर आपका ग्रुप का नेम जो है वो सेम ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1, और वैल्यू यहाँ पे ज़रूरी बनती है, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट चैप्टर करोगे जावास्क्रिप्ट, उसमें आपको वैल्यूज नाम तो एक ही होगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक बंदा जो यूज़र जो वहाँ पे बैठा है वो मेल है कि फीमेल है, उसने क्या सिलेक्ट किया है, मेल सिलेक्ट किया है फीमेल सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और आप जब ओके करोगे तो आपका यहाँ पे रेडियो बटन आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपको फीमेल बनाना है तो उसका मैंने यहाँ पे सब लेबल लिख दिया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, फॉर्म में जाके फॉर्म फील्ड, फिर से रेडियो बटन। अभी ये मेरा मेल और फीमेल एक ही ग्रुप के आइटम है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम भी सेम ही रखना है और वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फीमेल डिफरेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये फिर से इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है तो राइट क्लिक करके फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज़ खोल सकते हो, पर कई बार यहाँ पे खुलता नहीं है। तो अगर नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके फॉर्म फील्ड पे क्लिक करना है, खुल गया। मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो ऐसा ब्लू होना चाहिए, अगर ब्लू होगा तो ही वो खिलेगा। अगर पर यहाँ पे तो कंपोजर में खुल ही नहीं रहा है, आपको यहाँ पे जाके उसको खोलना पड़ेगा तो वो खुलेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इनिशियली सिलेक्टेड। इनिशियली सिलेक्टेड मीन्स अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो उसका मतलब कि जब भी आप अपना फॉर्म लोड करोगे, यूज़र लोड करेगा आपका फॉर्म, तो फीमेल या मेल जिस पे भी आपने ये टिक किया हुआ है वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट की हुई आएगी, ठीक है। पर ओके, मैं फीमेल पे इनिशियली सिलेक्टेड रख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स थे। रेडियो बटन हो गया। अभी हम दूसरा करेंगे चेक बॉक्स। सो उसके लिए मैं यहाँ पे हॉबीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा हॉबीज़, उसके बाद में चेक बॉक्स, बट मेरा सबसे पहला है क्रिकेट स्पेस, और यहाँ पे मैं ये मेरा सब लेवल है, उसके बाद मुझे चेक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे जाके फॉर्म फील्ड, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट वी विल सिलेक्ट चेक बॉक्स। और फील्ड नेम में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है रेडियो बटन की तरह कि आपको आपका फील्ड नेम एक ही लिखना है। फील्ड वैल्यू में क्रिकेट लिख देता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे दूसरा चाहिए, मैं वॉलीबॉल ऐड कर रहा हूँ। और फॉर्म फॉर्म फील्ड चेक बॉक्स। यहाँ पे आपको नाम सेम रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फील्ड है एक। वो ये रेडियो बटन क्या है, ग्रुप में काम करता है, पर चेक बॉक्स क्या है, इंडिविजुअली काम करता है, तो आपको नाम सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। पर ये इनिशियली चेक्ड वो तो सेम ही है, जैसे रेडियो बटन में वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। और वैल्यू वॉली, ओके। तो ये आपका रेडियो बटन और चेक बॉक्स हो गया। उम्मीद है आपको बराबर से पड़ गई होगी, आपको अपने जहन में उतार लिया होगा कि क्या डिफरेंस है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अभी दूसरा है टेक्स्ट एरिया। पर टेक्स्ट एरिया पे जाने से पहले मुझे क्या करना है कि आपको इसकी कोडिंग दिखानी है इनपुट एलिमेंट की, वो कैसे है। तो आपको अगर अपनी कोडिंग देखनी है तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सोर्स कोड में जाना है। मैं आपको जूम कर दूंगा, पर पहले मुझे अगर इसकी कोडिंग देखनी है तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा और सोर्स कोड में जाऊँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वो वहाँ पे ही ले जाएगा। मेरा कर्सर जो है वो उसकी कोडिंग के जगह पे ही चला जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग है जो रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड ये सब बनाने के लिए काम आता है। तो नेम इज इक्वल टू T1, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा एक
एट्रीब्यूट है टाइप, पर अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो तो कंपोजर वो वहाँ पे ऐड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स। वैसे ही अगर आप अपना मेल और फीमेल का कोडिंग देखोगे तो वहाँ पे आपको टाइप एट्रीब्यूट दिखेगा, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी रखी थी तो वैल्यू भी दिखेगी। देखो ये वैल्यू। तो कुल मिला के इनपुट के एक तो नेम एट्रीब्यूट है, दूसरा है वैल्यू, और तीसरा है टाइप। और टाइप सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर टाइप आप गलत लिख रहे हो तो आपका पूरा का पूरा जो इनपुट एलिमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो अगर आपको रेडियो बटन चाहिए तो रेडियो लिखोगे, चेक बॉक्स चाहिए तो चेक बॉक्स लिखोगे, और अगर आपको सबमिट बटन चाहिए तो सबमिट लिखोगे, और रीसेट चाहिए तो रीसेट। पर अब यहाँ पे अगर आप रेडियो बटन बना रहे हो और चेक बॉक्स बना रहे हो तो उसके अंदर आपको वैल्यू कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। पर अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो तो उसमें आपको वैल्यू दिखाई देगी। कहाँ पे दिखाई देगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये जो फर्स्ट नेम है उसका जो इनपुट बॉक्स है अपना टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर मैं वैल्यू इज इक्वल टू लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया। वैसे ही बटन के अंदर भी आएगा, आपको दिखेगा। जैसे ही हम बटन में बटन बनाऊंगा आपको मैं दिखाऊंगा कैसे। और लास्ट नेम वो उसके अंदर भी अगर मैं लिखूंगा तो आएगा, पर पासवर्ड में वो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि पासवर्ड में क्या डिफरेंस है, चलो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ फील्ड पासवर्ड। पासवर्ड, और उसके अंदर मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ। अभी मैं ये पासवर्ड जो है वो कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैन्युअली ऐड कर रहा हूँ, मैं कंपोजर के यूज़ से नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और सोर्स कोड में जाऊँगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हो। यहाँ पे फिर से मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा कि आपको आसानी हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ये मैंने मेरा इनपुट एलिमेंट खोला, उसके बाद मैं टाइप, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पासवर्ड, ठीक है, स्पेस, और वैल्यू इज इक्वल टू, आपको वैल्यू देखनी है ना, इसके लिए मैंने वैल्यू लिख दी। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर से उसको नॉर्मल मोड में ला के मैं नॉर्मल में जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, पर वो दिखाई नहीं देगा। आप जो भी लिखोगे पर वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड में एक ही डिफरेंस है कि जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे इट्स विजिबल, बट पासवर्ड में जो भी लिखोगे वो विजिबल नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देगा। क्योंकि पासवर्ड एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी को भी वो दिखाई दिया तो आपके अकाउंट की वो धजिया उड़ा सकता है। तो ये आपका इनपुट हो गया। अभी मुझे ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, सॉरी। सो टेक्स्ट एरिया ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक नीचे एक रो चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ टैब प्रेस करूँगा, कहाँ पे आके, यहाँ पे लास्ट वाले सेल पे आके, तो मेरी एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। अभी टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, और एड्रेस में मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया कंपोजर के थ्रू तो आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करके नाम देके रोज और कॉलम्स लिख के बना सकते हो। पर मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से बना देता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ ADS, कुछ भी दे सकते हो पर मैं ADS दे रहा हूँ। 5 और 20, मतलब दो एट्रीब्यूट है। एक तो नेम तो है ही, वो तो बेसिकली सभी एलिमेंट का होता ही है। दूसरा है रो और कॉलम, ये दो उसके एट्रीब्यूट है। रो मतलब आपको अपने यूज़र को कितनी लाइन विजिबल दिखानी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ तो 5 लाइन ही इनपुट कर सकते हैं यूज़र, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ओनली 5 लाइन्स विल बी विजिबल। अगर आप ज़्यादा लिख रहे हो तो साइड पे स्क्रॉल बार आ जाएगा। मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ सेव करके कि कैसे वो हो सकता है। और कॉलम 20 मतलब एक लाइन में मेरे 20 कैरेक्टर्स इनपुट हो सकते हैं। 20 कैरेक्टर्स के बाद यूज़र दूसरी लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उसको एंटर मारने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से तो मैंने ऐड कर दिया, ये बहुत ही सिंपल है। पर हम उसको कोडिंग से कैसे ऐड करेंगे वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर कोई MCQ में पूछेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और सोर्स कोड में जा रहा हूँ।
तो मेरा ऑटोमेटिकली कर्सर वहाँ ही आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो पहले तो मैं टीडी को न्यू लाइन में ले लेता हूँ, एक लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ये रहा यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और तुरंत ही जैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे खोल रहे हो तो उसको बंद कर देना है, क्योंकि इनपुट एलिमेंट जो है वो सिंगल पैड टैग है पर ये पैड टैग है, तो इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, पर बस टेक्स्ट एरिया लिखना है और आगे स्लैश, ब्लैक स्लैश रख देना है, तो आपका टेक्स्ट एरिया क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना है। तो सबसे पहला है नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एडीएस, ये मेरा नेम लिख दिया मैंने। उसके बाद में रोज इज इक्वल टू, कितनी चाहिए मेरे को, रोज मतलब कितनी लाइन चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 5 लाइन चाहिए, ठीक है। कॉल्स इज इक्वल टू, कितनी चाहिए, बोला एक लाइन में मुझे 20 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट एरिया कंप्लीट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट नहीं है टेक्स्ट एरिया में, अगर आपको कुछ वैल्यू चाहिए अंदर, तो आप यहाँ पे दो टेक्स्ट एरिया ओपन और क्लोज के बीच में जो भी लिखोगे वो आपको अंदर दिखाई देगा। तो ये वैल्यू ऐसे बनती है इसके अंदर, और मुझे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हो आपने देख लिया, कंपोजर से भी कैसे ऐड करते हैं और कोडिंग से भी कैसे ऐड करते हैं, दोनों आपने देख लिया। अभी मैं दूसरी लाइन पे जा रहा हूँ, और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिलेक्शन मेनू, उसको ड्रॉप डाउन मेनू भी बोलते हैं, सिलेक्शन लिस्ट भी बोलते हैं और सिलेक्शन मेनू भी बोलते हैं। कई बार एमसीक्यूज में ऐसा सवाल आते हैं, तो आप उसको आसानी से हल कर सको, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ड्रॉप डाउन, सिलेक्शन लिस्ट और सिलेक्शन मेनू, ये 3 उसके नाम है। सो उसके लिए मैं सिटी ऐड कर रहा हूँ, सिटी। अभी यहाँ पे मुझे सिलेक्शन मेनू चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म में जाना है और यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट लिस्ट नेम, ओके। सो ये आपका लिस्ट का नाम है, तो लिस्ट का नाम जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ सिटी, ये नाम आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। ऐड ऑप्शन, ओके, ऐड ऑप्शन। और उसके बाद में ये जो है टेक्स्ट, ये अपना ऑप्शन स्टार्ट हो गया, मतलब ये तो सिर्फ अपनों ने सिलेक्शन लिस्ट बनाया। इसके बाद अभी अंदर आप जब क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन नीचे होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्म में कैसे ड्रॉप डाउन होता है, तो उसके लिस्ट के जो ऑप्शंस है वो अभी आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट ऐड ऑप्शन। अगर आपको वैल्यू चाहिए उसकी तो वैल्यू भी लिख सकते हो, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू चाहिए वो लिख दो। वैल्यू ही लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जाके वैल्यू फिर से एडिट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे टेक्स्ट दूसरा एक तो ऐड हो गया, जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको लाइनिंग भी दिखेगी, ट्री दिखेगा एक, ठीक है। और दूसरा आपको जितने ऑप्शन ऐड करने आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और ऐड। सो यहाँ पे आपका आ गया। पर मुझे क्या चाहिए कि मैंने एक मिस्टेक कर दी लिखते टाइम पे, कि क्या किया कि जब मैं सिलेक्शन लिस्ट ऐड कर रहा था तो मैंने पहले मेरा नाम लिखा, सिलेक्शन लिस्ट नेम मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, ठीक है। और फिर से मैं सिलेक्शन लिस्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से लिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, लिस्ट का नाम है सिटी, ऐड ऑप्शन, फिर सूरत। मैं सिलेक्ट लास्ट में लिखा, पहले नहीं लिखा, मैं भूल गया। तो अभी उसके लिए भी अपने पास एक इलाज है। तो होगा क्या
कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर होगा क्या कि जो सिलेक्ट आपका पहले आना चाहिए था वो बाद में आ रहा है। तो सूरत आ रहा है यहाँ पे, पर आपको क्या चाहिए, सिलेक्ट, तो ही वो अच्छा रहेगा ना। तो अभी आपको क्या करना है, कोई डरने की बात नहीं है। जब आप बना रहे हो इसको, मैंने पहला लिखा है सिटी, ये मेरा नाम है। फिर मैं पहला ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, सूरत, ऐड ऑप्शन, वैल्यू वडोदरा, ऐड ऑप्शन। अभी मेरा सिलेक्ट आया। तो जब आप सिलेक्ट टाइप कर रहे हो तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इनिशियली सिलेक्टेड। सो ये अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपका क्या होगा कि सिलेक्ट ट्री वहाँ पे विजिबल होगा, बाकी सब अंदर हाइड हो जाएगा। ठीक है। सो ये आपका है सिलेक्ट मेनू। पर अगर आपको ये कोडिंग से बनाना है तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो उसमें मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर मेरा कर्सर इधर ही है और मैं सोर्स कोड में जा रहा हूँ, और जूम कर लेने दो मेरे को, मुझे ये जूम हो गया। यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने के बाद मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट ओपन, सिलेक्ट क्लोज। अगर आप इतना लिख रहे हो और आपके फॉर्म में जा रहे हो तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू तो दिखेगा, और उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अभी ऑप्शन ऐड करने के लिए क्या करना है, उससे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, क्योंकि नाम ज़रूरी है हर एक चीज़ का। तो यहाँ पे सिलेक्ट के एंगुलर ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेम इज इक्वल टू सिटी, और उसके बाद और दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स सिलेक्ट ओपन और सिलेक्ट क्लोज के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ऑप्शन टैग ओपन और ऑप्शन टैग क्लोज। और यहाँ पे आके मैं जो हम वैल्यू देते थे वो वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, उसका मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहला है सिलेक्ट, और मुझे लिख देने दो सूरत, और यहाँ पे सूरत। फिर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सूरत के जगह पे, और यहाँ पे भी वडोदरा। फिर से एक और सिलेक्ट करके ऐड करना है मेरे को, मुझे अभी आपको और ऐड करना है तो आप नीचे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आपको अगर 10 ऐड करना है तो 10, 20, 30 जितने भी आपको ऐड करने हो कर सकते हो। सिलेक्ट, कंट्रोल एस, और अभी अभी मैंने सेव नहीं किया है, सॉरी। और पर ये भी यहाँ पे सूरत आ रहा है, जैसे हमने वहाँ पे इनिशियली सिलेक्टेड किया था वैसे यहाँ पे भी मुझे कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसाइड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे जो वैल्यू के बाद स्पेस छोड़ के सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। तो उससे क्या होगा कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको कैसे बनाना है वो भी आपको आ गया। अभी 2 चीज़ बाकी रह गई अपने फॉर्म में, वो है सबमिट बटन और रीसेट बटन। सो मुझे सबमिट बटन ये कोने में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, जस्ट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके आप उसको राइट अलाइन कर दो, तो आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर फॉर्म में जाके आपको बटन 2 बाजू दिखेंगे, एक तो यहाँ पे दिखेगा और दूसरा फॉर्म फील्ड में दिखेगा। तो आपको ये वाला सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। पर अगर ये वाला सिलेक्ट करके उसमें आप सबमिट बटन पे जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
और सबमिट बटन H1 और वैल्यू। अगर यहाँ पे आप जो वैल्यू लिख रहे हो, जो भी वैल्यू लिखोगे वो आपके बटन के ऊपर दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओके। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओके ही लिखना है, पर मैंने ओके लिखा है। ठीक है, ओके। सो देखो आपका ओके यहाँ पे आ गया। वैसे ही अगर आपको रीसेट चाहिए यहाँ पे, तो सेम प्रोसीजर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करो, फॉर्म फील्ड, रीसेट बटन, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ R1, कुछ भी दे सकते हो। और जो आपको विजिबल करवाना है अपने यूज़र को, मैं लिख रहा हूँ डिलीट। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो और कुछ नहीं लिख रहे हो तो वो रीसेट आ जाएगा। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश लिख रहा हूँ, तो ये आपका रिफ्रेश बटन। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सेव करोगे तो आपको पूछेगा पेज टाइटल। आपको अपने वेबसाइट का पेज टाइटल, वेब पेज का पेज टाइटल क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। ओके, और अभी ये पूछ रहा है आपको कि आपको अपनी फाइल का नाम क्या रखना है और कहाँ पे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी फाइल ऐसी वैसे वहाँ पे ना जाए। तो एक फोल्डर chap1 हिंदी करके, और उसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। कहाँ पे, डेस्कटॉप। फोल्डर कैसे बनाते हैं आप सबको पता ही होगा। फिर इस फोल्डर के अंदर जाके आपको जो नाम से सेव करनी है सेव कर सकते हो। मैं registration.html से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे .html लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फ़ाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट HTML फाइल्स के एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। पर अगर आपको लिखना है तो भी कोई बुराई नहीं है, पर बाय डिफ़ॉल्ट वो ले ही लेगा सेव। सो ये आपका पहला फॉर्म रेडी हो गया है। अगर आपको इसको ब्राउज़र में खोलना है तो आप जाओगे अपने डेस्कटॉप पे, अपना फोल्डर ढूंढोगे, वो आपको मिलेगा यहाँ पे chap1 हिंदी, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डबल क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर, आपका जो वेब पेज है वो खुल जाएगा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा डेटा। अभी आप जब देख सकते हो कि मैं रीसेट कर रहा हूँ तो पूरा डेटा उड़ जा रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे रखा था कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली सिलेक्टेड फीमेल होना चाहिए, तो वो फीमेल सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट हमने रखा था तो सिलेक्ट आ गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी मेरा डेटा डाल रहा हूँ और उसको मैं ओके कर रहा हूँ, तो जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे यहाँ पे वापस क्यों आया, क्योंकि मैंने मेरे एक्शन एट्रीब्यूट में, मतलब के डबल क्लिक। अभी आपको फॉर्म प्रॉपर्टीज फिर से चाहिए, मतलब जो दो एट्रीब्यूट हमने रखे थे एक्शन और मेथड, वो चाहिए। तो आप सिर्फ ये जो ब्लू लाइन दिख रही है उसके अंदर डबल क्लिक करो, और यहाँ पे जो है मैंने हैश लिखा है। हैश लिखा है इसके लिए क्योंकि मुझे, मेरे पास कोई दूसरी फाइल है नहीं अभी, और मुझे यही फाइल खोलनी है वापस जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ। अगर आप कोई दूसरी फाइल बनाओगे तो आपका फाइल का नाम यहाँ पे लिख दो तो वो वहाँ पे चला जाएगा। एक्शन एट्रीब्यूट फाइल नेम वैल्यू लेता है, उसकी वैल्यू क्या है, फाइल नेम। और दूसरा कि हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ की थी, इसके लिए हमें जो भी डेटा है, जब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पूरा डेटा ये URL पे अटैच करके रिक्वेस्ट को भेज देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा तो वो, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके पोस्ट करके ओके करता हूँ और मेरी फाइल फिर से बंद करके खोलता हूँ और मैं यहाँ पे मेरे कुछ डेटा डालता हूँ फिर से, ब्ला 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 ब्ला, और ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को, सॉरी मैंने सेव नहीं किया था फॉर्म, इसके लिए सेव करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। सेव करोगे तो ही आपको चेंज अपने वेबसाइट पे दिखेंगे।
देखो आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सो आपको अगर कोई भी डेटा पास करवाना है और आपके यूज़र को वो नहीं दिखाना है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे? पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में डेटा सेंड करने के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आपको जितना भी लंबा डेटा सेंड करना है कर सकते हो, पर गेट के अंदर लिमिटेशन है। गेट क्या करता है, यूआरएल के पीछे अटैच करके उसको रिक्वेस्ट पे भेजता है, और पोस्ट क्या करता है, बॉडी एलिमेंट, मतलब आप कोई भी वेब पेज बनाते हो उसका एक बॉडी एलिमेंट होता है। तो आपको यहाँ पे बॉडी दिख रहा है, अगर आप HTML सोर्स में जाओगे तो भी आपको बॉडी यहाँ पे दिखेगा। तो वो क्या करता है, बॉडी एलिमेंट पे अटैच करके उसको भेज देता है एज अ ब्लॉक। यूआरएल में यहाँ कहीं पे भी नहीं अटैच करता है, वो अपना डेटा हिडन रखता है, छुपा हुआ रखता है, और उसको दूसरे पेज पे भेज देता है। ठीक है, तो ये गेट और पोस्ट की डिफरेंस चीज़ हो गई। अभी दूसरा के फॉर्म एलिमेंट के दो ही एट्रीब्यूट है, तीसरा नेम है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। और फॉर्म एलिमेंट का सोर्स कोड जो है वो कुछ ऐसा होता है, आपको दिखा देता हूँ इधर, कि फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ये आपका मेथड एट्रीब्यूट, और दूसरा है एक्शन। ठीक है, तो दो एट्रीब्यूट है, और तीसरा है नेम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट में नहीं दिया गया, आपके कोर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, पर वो एक एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, सॉरी नॉट एलिमेंट। सो यहाँ पे तीन चीज़ हमने सीखी, गेट मेथड, वो है गेट और पोस्ट, एक्शन। और अभी एक्शन में एक और चीज़ आपको दिखानी है मुझे, कि अगर आप एक्शन में आपकी फ़ाइल कोई खोलनी है तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाके, और इसके साथ आप ये भी सीख सकते हो कि कैसे नई फाइल बनानी है। तो नई फाइल बनाने के दो तरीके हैं, फाइल में जाके न्यू, या तो फिर यहाँ से ओपन इन न्यू टैब। अगर विंडो में करोगे तो भी चलेगा, पर वो विंडो में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। टैब में क्या है कि वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ओपन इन न्यू टैब। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेलकम पेज बनाना है, तो मैं एक मेरा वेलकम पेज बना देता हूँ। वो क्या करना है, मुझे पहले तो मेरे सेंटर में चाहिए और हेडिंग में चाहिए, वेलकम टू माय वेबसाइट। ओके, अगर आपको कुछ कलर करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ये बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। यहाँ पे ये कलर है, मुझे इसको ब्लू कलर में चाहिए, तो कलर भी ऐड कर सकते हो। फिर मैं इसको सेव करूँगा, पर आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका पेज टाइटल है। हाँ, अगर पेज टाइटल आपको कहाँ पे दिखता है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, पर मैं यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ सिर्फ पेज टाइटल में। ओके, और अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये फाइल आपको वहाँ ही सेव करनी है जहाँ पे आपकी पहली वाली फाइल आपने सेव की थी, क्योंकि आपको दोनों को लिंक करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पार्ट लिखना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। सो मैं डेस्कटॉप पे जाके मेरी चैप 1 हिंदी नाम की फोल्डर में जाके वहाँ पे इसको सेव करता हूँ। अभी आपको कुछ भी नाम देना है दे सकते हो, पर आपको याद रखना है कि आपने क्या नाम दिया है, और पीछे .html लगाना नहीं भूलिएगा, यहाँ पे नहीं, पर जहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट में। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। फिर मैं फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं मेरे फॉर्म प्रॉपर्टीज़ खोलूँगा। आप सबको पता है अभी कि कैसे खोलनी है, यहाँ पे डबल क्लिक सिर्फ करना है, फिर हैश की जगह पे आपका फाइल का नाम लिख देना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको सेम जगह पे सेव करनी है, सेम फोल्डर में सेव करनी है। अगर आप अलग जगह पे खोलोगे तो आपको फाइल नहीं मिलेगी, और आपका वेब ब्राउज़र आपको एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम क्या लिखा था, वेलकम डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे मैं वेलकम डॉट एच टी एम एल लिखूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन एट्रीब्यूट में एक दूसरी फाइल जो कि वेलकम डॉट एच टी एम एल है वो लिखी है। हाँ, और अगर आपको इसके बदले में कोई दूसरी वेबसाइट खोलनी है, जैसे कि google.com या yahoo.com, या आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है वो खोलनी है, तो भी आप खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अपना यूआरएल जो है वो यहाँ पे डालना रहेगा, कॉपी पेस्ट करना रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, और मैंने इस फर्स्ट फाइल का टाइटल क्या दिया था, रजिस्ट्रेशन। सो मैं जैसे ही मेरी फाइल खोलता हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको उसको रिफ्रेश करना है, तो आपका जो सेटिंग है, चेंज है,
वो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, या रीलोड करना है F5 से भी आप वो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका पेज टाइटल है। जो भी आप पेज टाइटल में लिखोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं वेलकम टू माय वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ये देखो आपका welcome.html। तो आपने देखा कि कैसे हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ की होती, मेरी ये मेथड थी पोस्ट, अगर मैंने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ की होती तो पूरा डेटा मेरा यहाँ पे आ जाता। पर अभी क्या कर रहा है वो बॉडी एलिमेंट में एज अ ब्लॉक अटैच करके भेज रहा है, और वो इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देता। और वहाँ पे पोस्ट मेथड है तो कोई लिमिटेशन नहीं है डेटा सेंड करने की। गेट मेथड में लिमिटेशन है, और वो यूज़र को दिखता भी है क्योंकि वो एंड ऑफ द यूआरएल पे अटैच करके उसको भेजता है। सो ये हो गया आप गेट और पोस्ट। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप हिट कर सकते हो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी जल्दी से दे दूँगा। और अपने वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो लाइक करें। थैंक यू।